डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस की चर्चा करेंगे, विविध करंट अफेयर से रिलेटेड। और मिसलेनियस करंट अफेयर से रिलेटेड होता ही है। सबसे पहले 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर का कंसेप्ट है कि सामान्य वर्ष जनरल ईयर 4 से कट जाए, भाग लग जाए तो लीप ईयर होता है। और हर 4 वर्ष पर एक लीप ईयर होता है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष 400 से कटे तो वह लीप ईयर होता है और हर 400 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है। अब 2020 लीप ईयर है जो 4 से कट जाएगा, ये जनरल वर्ष है। अगर 2000 ईस्वी की बात करेंगे तो ये 400 से कटना चाहिए और इसके बाद 2400 ईस्वी जो है लीप ईयर होगा। 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होगा। अगर 400 का कंसेप्ट दिमाग में नहीं रहेगा तो 4 से कटा करके तो 2100 को भी आप घोषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 400 से कटना चाहिए। तो मिसलेनियस में दिवस पढ़ा जाता है, चर्चित पुस्तक, चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुरस्कार, खेल कूद, अन्य गतिविधियां की बात आती है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते बहुत सारे सांस्कृतिक समारोह संपन्न नहीं हुए और खेल कूद भी बहुत सारे नहीं हुए, तो इससे आप बच गए याद करने से। लेकिन कुछ दिवस हुए और जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे दिवस होते हैं। अब जैसे 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, अब यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर 2003 से शुरू हुआ था। उसी तरह 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी स्थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। उसी की याद में 2009 से मनाया जाता है। उसी प्रकार 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है, जब इलेक्शन कमीशन की 60वीं वर्षगांठ हुआ था। 25 जनवरी 1950 को बना था। इसी तरह 30 जनवरी कुश निवारण दिवस, ये गांधी जी का पुण्यतिथि भी है। इसी तरह फरवरी में भी 2 फरवरी रामसर समझौता की याद में आर्द्र भूमि दिवस मनता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसी तरह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। लेकिन भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था उसी की याद में। और वही राष्ट्रीय उपभोक्ता संशोधन कानून 2019 में बना, जो अभी 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। तो इस तरीके से दिवस होता है। उसी तरह ये 22 मार्च बिहार दिवस भी मनता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस। इस बार थीम रखा गया था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। उसी तरह अप्रैल में बहुत सारे दिवस होते हैं, जिसमें 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और मान लीजिए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। इस वर्ष का थीम था क्लाइमेट एक्शन। उसी तरह 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस वर्ष का थीम था जैव विविधता। तो इस तरीके से दिसंबर तक कई दिवस होते हैं। लेकिन बिहार का भी अपना एक राज्य दिवस होता है। जैसे राज्य मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद की जयंती को। उसी तरह 11 नवंबर को अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राज्य शिक्षा दिवस की शुरुआत हुई। बाद में केंद्र सरकार भी इसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को बिहार में मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है।
उसी तरह 18 अक्टूबर को 2016 से राज्य कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसा इसलिए कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति 18 अक्टूबर 1917 को दीदारगंज धोबी घाट के पास मिली थी और उस समय पटना यूनिवर्सिटी के इतिहासकार जेम्स समदार ने इसकी पुष्टि की कि यह मौर्यकालीन मूर्ति है और उस साल पटना संग्रहालय में इसको रखा गया। तो उसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, इसीलिए बिहार सरकार ने उसको राज्य कला दिवस मनाता है और केंद्र को भी भेजा कि इसको राष्ट्रीय कला दिवस मनाया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे दिवस होते हैं हर महीने में। 14 नवंबर एक बार पूछा भी गया था डायबिटीज डे, और भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस तो 20 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर 1959 को बच्चों के अधिकार संबंधी एक यूएन प्रस्ताव पारित किया था, उसी की याद में। उसी प्रकार चर्चित पुस्तक होते हैं कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई की एक पुस्तक आई है, एम वेंकैया नायडू की पुस्तक आई है, प्रणब मुखर्जी हाल में मरे, उनसे रिलेटेड भी पुस्तक चर्चा में आई है। शशि थरूर, चेतन भगत सहित कई लेखकों की भी रचनाएं आई है, रस्किन बॉन्ड की रचना आई है। यह अभी नोबेल साहित्य पुरस्कार जो प्राप्त की हैं लुइस, अमेरिकी लेखिका हैं, उनकी भी किताब पुस्तक चर्चा में आ गया, फर्स्ट बॉर्न, एवर नो। तो ऐसे ऐसे चर्चा में आते हैं, उसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है। कुछ चर्चित पुस्तक भी पूछे जाते हैं। अब उसी तरह चर्चित व्यक्ति, अब जैसे प्रणब मुखर्जी चर्चित रहे, भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, व्यक्ति के रूप में 12वें थे। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। और रामविलास पासवान जिसे हाल में निधन हुआ, तो रामविलास पासवान से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे। तो पहली बार किस प्रधानमंत्री, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे। उसी प्रकार एक हाल के पेपर में आया कि हाजीपुर से 1977 में सबसे रिकॉर्ड वोट से जीते, अपने ही रिकॉर्ड को 89 में तोड़े थे। लेकिन आपको बता दें कि इनकी रिकॉर्ड को पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, तो इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिए थे। इस तरीके से पीवी नरसिंह राव के नाम यह रिकॉर्ड है। बिहार की एक लड़की ज्योति का खूब चर्चा रहा कोविड-19 के समय, क्योंकि वह अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा अपने गांव साइकिल से आई थी। और बिहार सरकार इस बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, और मैथिली ठाकुर को भी साथ में। उसी तरह देश के जल पुरुष का नाम जानते हैं राजेंद्र सिंह, और बिहार के भी एक जल पुरुष हुए हैं अभी लौंगी भुइया, जो गया में पैन को खुदाई किए थे। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन होते हैं। चर्चित बहुत सारे होते हैं। सीबीसी कौन बने, संजय कोठारी बने। बिहार के सूचना आयुक्त नए कौन बने, एनके सिन्हा बने। बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नए बने हैं, न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिंह। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, विमल जुल्का। हाल में नई नियुक्तियां होती हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला नए विदेश सचिव बने। तो चर्चित व्यक्ति भी चर्चा होता है, और अगर उनकी कोई पुस्तक है वो भी चर्चा में आता है। हरिवंश दूसरी बार पुनः उप सभापति, ऐसे ऐसे चर्चित व्यक्ति की भी चर्चा होती है। उसी प्रकार चर्चित पुरस्कार की चर्चा होती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पर्यावरणविद डेविड एटनबरो को दिया गया। इसके बाद पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें बिहार का इस बार 8 पद्म पुरस्कार बिहार के लोगों को दिया गया, जिसमें गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे, पद्मश्री मिला
और जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिला पद्म विभूषण। और याद रखिएगा कि जॉर्ज फर्नांडिस का प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर से कई बार चुनाव जीते थे। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार संसद सदस्य बने थे दक्षिण बम्बई से 1967 में, लेकिन बिहार से उनका नाता था। उसी प्रकार पुरस्कार में आता है आपका सरस्वती सम्मान, नोबेल प्राइज अभी हाल में हुआ साहित्य का, शांति का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा अभी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। इकोनॉमिक्स मूल रूप से अल्फ्रेड नोबेल ने इकोनॉमिक्स की बात नहीं की थी। स्वीडन के केंद्रीय बैंक की 300वीं वर्षगांठ जब मना था 1966-67 में, तब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल ने 5 क्षेत्र की ही बात की थी और उसमें भी सारे पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है स्टॉकहोम में, लेकिन एक शांति का पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है। अब इसका क्या कारण है, इसका कोई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई कारण नहीं बताया जाता है। इस तरीके से नोबेल प्राइज की बात होती है, ऑस्कर अवार्ड की बात होती है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार विभिन्न राज्यों की योजनाएं जो भी कुछ चर्चा में रहता है विभिन्न टाइप का, उसका जिक्र होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात आती है। IPL हो रहा है अभी हरियाणा में, अभी हाल में घोषणा हुआ है कि चौथा खेलो गेम्स इंडिया या आपका हरियाणा में होने वाला है। या ग्रैंड स्लैम, लॉन टेनिस सब हुए एक छोड़ करके। ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन रद्द हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन अब अमेरिकी ओपन के बाद अभी चल रहा है। महिला एकल का खिताब जीत ली है, लेकिन पुरुष एकल का भी होना है। US ओपन हो गया। एक विंबलडन जो है रद्द कर दिया गया कोविड के चलते। टोक्यो ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया अगले साल। तो इस तरीके से खेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इस बार 66वीं के लिए प्लस पॉइंट ये है, इस बार ज़्यादा आपको खेल के मुद्दे से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिसलेनियस में यही सब चीज़ से क्वेश्चन होता है, थीम से क्वेश्चन होता है, इस पर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।